सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 नए जजेस का इजाफा हो गया। जस्टिस हाशिम काकर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। दूसरी जानब जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अमर गुल, तनवीर अहमद शेख के नामों की मंजूरी। नौशहरा के मदरसा दारुल उलूम अकोड़ा खटक में खुदकुश हमला। मौलाना समीउल हक के बेटे मौलाना हामिद उल हक समेत 5 अफराद शहीद, 20 से जायद जख्मी। हुक्काम का कहना है कि हमले का हदफ जामिया हक्कानिया के सरबराह मौलाना हामिद उल हक ही थे। धमाका उस वक्त हुआ जब मस्जिद के खारजी रास्ते पर किया गया, जब मौलाना हामिद उल हक रिहाइश की जगह की जानिब जा रहे थे। नौशहरा के अस्पतालों समेत पेशावर की लेडी रीडिंग अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, अस्पताल में इंतजामिया और तिब्बी अमले को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। सदर ममलिकत की नौशहरा में दारुल उलूम हक्कानिया धमाके की शदीद मज़म्मत। सदर ममलिकत का दहशतगर्द हमलों में कीमती जानों के ज़िया पर दिली दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशहरा धमाके में मौलाना हामिद उल हक की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म की तमाम शोहदा के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भी वाक़े की मज़म्मत। मुतल्लिका हुक्काम से अफसोसनाक वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा कहते हैं अमरीकी असलहा अफगान और अमरीका का अंदरूनी मामला है। इस मामले पर पाकिस्तान का कोई मौक़िफ़ नहीं। पाक का अमरीका दरीना ताल्लुकात से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी जदीद हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हथियार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 8 पाकिस्तानी अमरीका से जिला वतन होकर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई तहकीक में ताउन का तारीखी मुआहिदा। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में सीपैक का अहम किरदार है। स्पार्को का क़याम 1961 में हुआ, ताहम खलाई शोबे की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। खलाई शोबे में चीन के साथ होने वाला मुआहिदा मजबूत दोस्ती का अक्कास है। खलाई शोबे की तरक्की के लिए चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। सदर शी जिनपिंग का विजन दोनों ममालिक के लिए अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म से नए वज़रा और वज़राए मुल्कत और मुशीरों समेत वफाकी काबीना की अरकान की मुलाकात। मुल्की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के नए अरकान के एजाज़ में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सब का इंतखाब आपकी काबिलियत और इसकी बुनियाद पर किया गया है। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। शुरका ने हालिया माशी तरक्की पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। पीटीआई की 9 मई जुडिशल कमीशन केस की समाअत मुलतवी। आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाए। आपने दरखास्त में लिखा है 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट दरखास्त के साथ नहीं लगाया। वकील पीटीआई हामिद खान ने कहा कि इंक्वायरी जुडिशल कमीशन करेगा तो अमवात का पता चलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि पीटीआई की आदत पर तमाम मुकदमात मुकम्मल तौर पर जाली हैं। हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान मौजूद नहीं है। उन्होंने काबीना में वजीरों का एक झुरमुट शामिल किया। ऐसे लोगों को नवाजा गया है जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। लोग इस वक्त मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। नैब की जानिब से जो तफसीलात बताई गई हैं कि 40 अरब से ज़ायद का सरमाया इस मुल्क से चला गया है। वफाकी काबीना के 12 नए वफाकी वज़रा और 9 वज़ारत मुमलकत ने हलफ उठा लिया। NA 138 हवेली लखा से मियां मोहम्मद मोइन भट्टो ने बतौर वफाकी वजीर हलफ उठा लिया। तवील अरसे के बाद NA 138 को वजारत मिलने पर हवेली लखा में जश्न का समा। मियां मोइन भट्टो 8 फरवरी 2024। पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना होगा। नौजवान खुद को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करें। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुलेंगी।
दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना है। टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया है। टेक्नोलॉजी से तरक्की की राहें खुल गई हैं। टेक्नोलॉजी से सीखेंगे नहीं तो पीछे रह जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। स्टॉक मार्केट की तारीखी बुलंदी खुशायद है। एक साल में स्टॉक मार्केट का 86% ग्रोथ हुई। पूरी दुनिया में हुकूमत और ताजिर बरादरी मिलकर काम कर रही है। सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। हमेशा बुरी खबर नहीं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज 1 मार्च से होगा। दरखास्त वसूली से लेकर सर्टिफिकेट के इजरा तक मुकम्मल ऑनलाइन होगा। 3 साल डिग्री DAE के कोर्सेज की रियायती फीस मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में 6 माह कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। मरियम नवाज ने कहा कि नौजवानों को हुनरमंद बनाकर खुद रोजगार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 1 साल में पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी मिसाली रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के अवाम की फलाह बहबूद के लिए कई मंसूबे शुरू किए। कुछ लोगों को पंजाब हुकूमत की 1 साल कारकर्दगी हजम नहीं हो रही। एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मसला हो रहा है। पंजाब हुकूमत का एक भी मंसूबा अधूरा नहीं। हर मंसूबे का बताने के लिए दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जाती।